है ना। तो ये पेट कल के डेट में, पुराने डेट में ये वाइल्ड एनिमल्स थे। फाइन, धीरे धीरे डेवलपमेंट होता गया एंड दैट वाइल्ड एनिमल कन्वर्टेड इनटू टुडेस पेट एनिमल। फाइन साइन, उसी की तरह जंगली सुअर जो आप देखते होंगे ना, तो ये भी जंगल में रहता था, लेकिन धीरे धीरे ह्यूमन हैबिटेट में रहते रहते ये आज के डेट वाला पिग में कन्वर्ट हो रखा है। द सेम थिंग इज देयर विद कैट, डॉग्स। फाइन, सेम चीज अप्लाई होता है इन लोग के साथ भी। सो इसको हम लोग कहते हैं सिलेक्शन मेथड ऑफ ब्रीडिंग। कहने का मतलब जो चीज हमें अच्छा लगता है उसको हम लोग रखते हैं, और जो चीज ठीक नहीं लगता उसको हम लोग नहीं करते हैं, हटा देते हैं। चलिए, फाइन। सो टाइप्स ऑफ ब्रीडिंग हमने देखा था, यहाँ पे सिलेक्शन मेथड फॉर ब्रीडिंग देखते हैं, L1294 सिलेक्शन। वेराइटी। फाइन, सो देखते हैं सिलेक्शन मेथड। सिलेक्शन मेथड में कुछ करना नहीं होता है, सिंपली हमें सेलेक्ट करना होता है। ठीक है, एक मैदान है, खेत है, उसमें आपने क्रॉप लगा रखा है। ठीक है, पौधे उगे हुए हैं, जो सबसे बेस्ट पौधा है, जो अच्छा दिख रहा है पौधा, उसको सेलेक्ट करेंगे, बाकी को नेग्लेक्ट करते जाएंगे। फाइन, जो अच्छा था उसका बीज हम इकट्ठा करेंगे, फिर से लगाएंगे, उसमें से भी सबसे अच्छा वाले को सिलेक्ट करेंगे, रिजेक्ट करेंगे, है ना। यही प्रोसेस कंटिन्यू करा जाता है, जिसको कहते हैं हम लोग सिलेक्शन मेथड। सो ये सबसे पुराना मेथड है, इट इज द ओल्डेस्ट मेथड, इट इज द ओल्डेस्ट मेथड of selecting or raising the superior variety. ठीक है, so it can be done by several methods. Several techniques, जैसे कि mass selection, mass selection method। ठीक है ना, सबसे पुराना मेथड है, सबसे पुराना मेथड है मास सिलेक्शन मेथड। ठीक है, सो ये प्रोसेस किसके लिए किया जाता है, उसके लिए किया जाता है जो क्रॉस पॉलिनेटेड प्लांट होते हैं। इट इज डन फॉर क्रॉस pollinated crops। फाइन, इसमें होता क्या है, superior quality with normal seeds are sown together। फाइन, क्या किया जाता है, फॉर एग्जांपल दिस इज अ फील्ड, है ना, इसमें सुपीरियर क्रॉप भी है और इसमें नॉर्मल क्रॉप भी है, दोनों को एक साथ हम उगाएंगे। फाइन, दोनों को एक साथ उगने देंगे, फर्टिलाइजेशन होने देंगे,
सीड बनने देंगे, उस सीड को कलेक्ट करेंगे, फिर से हम खेत में लगाएंगे और देखेंगे कि कौन सा पौधा अच्छा रखा है। जो पौधा सुपीरियर फ्रूट को देगा मीन्स वो हाइब्रिड है, वो हमारा डिजायर्ड पौधा है, उसी को सेलेक्ट करेंगे, बाकी को रिजेक्ट कर देंगे। क्या करते हैं इसमें, हियर जेनेटिकली मिक्स्ड पॉपुलेशन superior and inferior normal. Planted. Fine. Okay. From these, the superior progeny is selected. Superior progeny is selected. हम इसमें से सेलेक्ट करेंगे सुपीरियर प्रोजेनी। ठीक है, सुपीरियर प्रोजेनी हमने सेलेक्ट करा, उस सुपीरियर प्रोजेनी को फिर से नॉर्मल के साथ ब्रीडिंग करवाएंगे। दिस सुपीरियर इज अगेन ब्रीडेड विथ नॉर्मल वन, है ना। इस तरीके से करते जाएंगे हम लोग, हमेशा सुपीरियर ही सेलेक्ट करेंगे। सुपीरियर इज ऑलवेज सेलेक्टेड। है ना, यही करते जाएंगे। यही करते जाएंगे हम लोग थ्रू सेवरल जनरेशन। तो फाइनली चल के हमारे पास एक सुपीरियर वेराइटी आ जाएगा पौधे का। फाइन, ये पुराना टेक्निक है, पुराना तरीका है। एग्जाम्पल दे रहा हूँ। एग्जाम्पल, इस तरीके से जो क्रॉप रेज किया गया है दैट इज ग्राउंडनट। AKIO AK10 बोलेंगे। ठीक है, दिस इज द वैरायटी ऑफ ग्राउंडनट व्हिच इज रेज्ड बाय मास सिलेक्शन। फाइन, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग प्योर लाइन। दूसरा टेक्निक देखते हैं प्योर लाइन। ठीक है, प्योर लाइन कहने का मतलब सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप्स के लिए प्योर लाइन शब्द अप्लाई होता है। मतलब बार बार हम सेल्फिंग ही करेंगे, एक ही पौधा जो बाइसेक्सुअल है उसी का पोलन को यूज करेंगे फर्टिलाइजेशन के लिए। फाइन, इट इज डन इन सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप्स। ठीक है, इसमें भी हम लोग जेनेटिकली मिक्स्ड पॉपुलेशन लेते हैं। ठीक है, इसमें सिर्फ और सिर्फ हम लोग सुपीरियर पौधा को ही लेते हैं। हियर genetically mixed population is taken। ठीक है, जनरली हम क्या ले रहे हैं, सुपीरियर प्लांट इज टेकन। सुपीरियर को ही लेते हैं, नॉर्मल नहीं लेते हैं। ठीक है, प्लांट को हम लोग सेल्फ पॉलिनेशन करते हैं, सेल्फ पॉलिनेटेड, है ना। सेल्फ पॉलिनेटेड करेंगे F1 आएगा। ठीक है, फिर से इसका पॉलिनेशन करेंगे F2 आएगा, फिर से इसका सेल्फ पॉलिनेशन करेंगे F3 आएगा, फिर से इसका करेंगे, है ना। ऐसे करते करते ये प्रोसेस को हम लोग दौड़ाएंगे, लेके चलेंगे। ठीक है ना, F6 जनरेशन से F7 जनरेशन तक।
ठीक है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ इस टेक्निक से जो पौधा क्रिएट हो रखा है। ठीक है, वीट वेराइटी, वीट variety HUW 468 has been developed by this technique। ठीक ना, wheat कल्याण सोना PV18 has been developed by this technique। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्लोनल सिलेक्शन। क्लोनल सिलेक्शन कहने का मतलब इसमें कोई फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, सिंपली वेजिटेटिवली रिप्रोड्यूसिंग पौधे में से एक सुपीरियर पौधा को जो देखने में लगे कि हाँ इसके पास बहुत अच्छा प्रोडक्ट आ रखा है, उसी को सेलेक्ट करेंगे हम लोग। ठीक है, इट इज डन, इट इज परफॉर्म्ड फॉर वेजिटेटिवली reproducing plant। तो वेजिटेटिवली के बाद क्या लिखे हैं? रिप्रोड्यूसिंग, REPRODUCING। ठीक है, सो क्लोन का मतलब क्या होता है? जो जेनेटिकली एंड मॉर्फोलॉजिकली सेम होंगे। ठीक है, यहाँ पे सिलेक्शन किया जाता है क्लोन के बीच में। ठीक ना, द सुपीरियर क्लोन इज selected। ठीक है, सुपीरियर क्लोन इज सिलेक्टेड। इसका मैं एग्जांपल दे रहा हूँ जब पौधा क्लोन से सिलेक्ट करा गया हो। ठीक है, सो एग्जांपल, वेराइटी ऑफ पोटैटो। पोटैटो की एक वेराइटी है दैट इज कुर्फी सफेद। ठीक है, दैट इज कुफरी सफेद ना। ये पोटैटो की वेराइटी है जो कि क्लोनल सिलेक्शन द्वारा प्रोपागेट करा गया है, मतलब कि इम्प्रूव वेराइटी को हमने अचीव करा है। फाइन, क्लियर है? Yes, sir. Shall I move forward? Yes, sir. Okay, fine. Thank you very much. So अब करते हैं हम लोग हाई यील्डिंग वेराइटी, मतलब कि रेजिंग या डेवलपिंग हाई यील्ड वेराइटी ऑफ राइस, व्हीट एंड शुगर केन। फाइन, डेवलपमेंट ऑफ, ये दूसरा टॉपिक है। फाइन, ब्रीडिंग खत्म हो गया। अब हम देखते हैं कि हाई यील्डिंग वेराइटीज ऑफ शुगर केन, व्हीट, राइस हमने किस टेक्निक को इस्तेमाल करके ऑब्टेन करा है। डेवलपमेंट ऑफ HYV। HYV का फुल फॉर्म हाई High यील्डिंग yielding variety. हाई यील्डिंग वेराइटी ऑफ राइस, wheat एंड शुगर केन, है ना। जो बेस्ट वेराइटीज है, जो सुपीरियर वेराइटीज है, वो कैसे रेज करा गया है इस दुनिया में पहली बार, वो सब हम देखेंगे। खास करके भारत में कैसे करा गया वो देखते हैं, है ना। वी नो दैट भारत इज एन एग्रीकल्चर लैंड। ठीक है, ठीक है, इट इज एन एग्रीकल्चर लैंड। ठीक है, 30% ऑफ द GDP covered by agriculture and 62% employ of the 62% of the population is employed in agriculture, including private and semi private। ठीक है, गवर्नमेंट सेमी गवर्नमेंट इंक्लूड करके, जिसके अंदर फार्मर, है ना, सब आएंगे।
33% जीडीपी जो आता है हमारे देश का वो एग्रीकल्चर से ही आता है, एग्रीकल्चर से ही आता है। फाइन। जब हमारा देश आजाद हुआ था तो उस समय हमारा प्रोडक्शन बहुत कम था, है ना। तो हमारे पास एक बहुत बड़ा चैलेंज था फूड प्रोडक्शन को इंक्रीज करने का। तो हमने चैलेंज को एक्सेप्ट करा और इंक्रीज करने की कोशिश भी करी। वन मोमेंट, आई एम कमिंग, ओके, वेट। ओके फाइन, ठीक है ना। सो हमारा मेजर चैलेंजेस था हाउ टू इम्प्रूव द फूड प्रोडक्टिविटी, ठीक है। आफ्टर इंडिपेंडेंस हमारा ये टारगेट था, ओके। तो इस चीज को हमने कैसे अचीव करा वो हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे। कहाँ लिखे? आफ्टर इंडिपेंडेंस increase the productivity, increase the productivity of food, फाइन, ठीक है। भोजन का उत्पादन हम कैसे बढ़ाएं, फाइन, ये हमारे पास एक चैलेंज था। तो इस चैलेंज को हमने एक्सेप्ट करा और हमने अचीव भी करा। कैसे? अच्छा चंदन एक चीज बताओगे, सुधांशु एक चीज बताओगे, वी नीड टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ फूड ग्रेन्स। तो हम कैसे इंक्रीज कर सकते हैं? हाउ द प्रोडक्टिविटी कैन बी इंक्रीज, फूड कैन बी इंक्रीज, कम ऑन टेल मी। सर सबसे पहले इम्प्रूव्ड वैरायटी का हम सीड्स लगाएंगे। ठीक है, वी हैव टू मेथड्स, ठीक है। हमारे पास दो मेथड है इंक्रीज करने की, ठीक है। पहला मेथड ये है कि जमीन बढ़ा दे, है ना। पहला मेथड ये है कि एरिया अंडर एग्रीकल्चर को इंक्रीज कर दे हम लोग। तो क्या ये पॉसिबल है कि हम क्रॉप जो लैंड है हमारे पास उसको स्ट्रेच करके हम बढ़ा सके? नो सर, नहीं ना, ठीक ना, नहीं कर सकते, दैट इज क्वाइट इम्पॉसिबल। सो कैसे अचीव किया सकता है? बाय इंक्रीजिंग the area under agriculture, ठीक है। This is another method. This is one method. Another method is to introduce the high yielding varieties. फाइन, अच्छे क्वालिटी का क्रॉप लगाएंगे हम लोग, जिसके चलते प्रोडक्टिविटी ऑब्वियसली इंक्रीज हो जाना है। फाइन, अनदर मेथड
is by introducing HYV, है ना, by introducing the high yielding varieties, फाइन, हाई यील्डिंग वेराइटीज का इंट्रोडक्शन करवा देना। ऑब्वियसली जमीन बढ़ाने की आवश्यकता है नहीं, है ना। ओके, दैट इज इंक्रीजिंग द yield per unit existing area, existing land, फाइन, ये करके अचीव किया जा सकता है। सो ये थोड़ा सा आसान है, सो इसको अचीव किया जा सकता है। and yes, it was achieved, है ना। अब ऐसा तो नहीं ना कर सकते भैया, ये वाले प्रोसेस को फॉलो करने के लिए बांग्लादेश को अपने मिला ले, पाकिस्तान को मिला ले, नेपाल को मिला ले, श्रीलंका को मिला ले, मिला तो लेंगे लेकिन उसका पॉपुलेशन भी तो मिलेगा फिर, है कि नहीं है, क्या फायदा फिर। ठीक है, इट वाज अचीव्ड बाय यूजिंग HYV, फाइन। एंड देयर वाज, ये कहानी है थोड़ा सा, देयर वाज इंक्रीज इन the food productivity, the food production in 1980s, ठीक ना, 1960s to 80s कर रहे थे, 1960s to 70s, जिसको हम लोग कहते हैं Green Revolution, and the method by which it was increased was known as, क्या बोलते हैं इसको जी, हरित क्रांति, Green Revolution, फाइन, Green Revolution कहा गया। किसने कहा? बाय नॉर्मन ई बोर्लांग, नॉर्मन ई बोर्लांग। सर क्या ग्रीन रेवोल्यूशन उसी समय को बोलते थे हम लोग? हाँ, अभी नहीं बोलते हैं। हाँ अभी नहीं। एंड डॉक्टर MS स्वामीनाथन। सर ये भी तो कर सकते हैं कि हम लोग जो प्लांट्स का मतलब ऐसा कर सकते हैं कि कम समय में वो क्रॉप दे दें। कर सकते हैं, ये वर्ल्ड वाइड था और ये भारत के लिए है, कर सकते हैं, कर सकते हैं, उसी पे तो काम किया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। सबसे पहले डिस्कस करते हैं डेवलपमेंट ऑफ HIV वीट। जो पौधा 100 दिन में तैयार हो रहा है, आप रिसर्च करके उसको 90 दिन में तैयार करवा दीजिए। 10 दिन बचा, 10 दिन वो जमीन आप इस्तेमाल कर सकते हैं दूसरों काम करने के लिए। डेवलपमेंट ऑफ HYV हाई यील्डिंग वैरायटी wheat, ट्राइटिकम एस्टिवम, फाइन, ट्राइटिकम एस्टिवम को कैसे डेवलप करा गया। सो कहानी है, सुनते चले, देखते चले कैसे हुआ, ठीक ना। मेक्सिको में डॉक्टर बोर्लांग ने काम करा था इन इंटरनेशनल सेंटर फॉर व्हीट एंड मेज इम्प्रूवमेंट। मेक्सिको में एक इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है इंटरनेशनल सेंटर फॉर व्हीट एंड मेज इम्प्रूवमेंट, फाइन। In that institute, he worked on a Japanese variety of wheat, Norin 10. Fine. Norin 10 का खासियत ये था कि उसका हाइट 4 फीट का था, है ना। ओके, यदि हम इसके अंदर जिबुलिक एसिड का कंसंट्रेशन कम कर दे डेवलपमेंट के दौरान, तो हाइट इसका 2 ही फीट। ये एक प्रॉपर्टी था इसके पास, है ना। ये एक ड्वार्फ वैरायटी था। ड्वार्फ वैरायटी कहने का मतलब छोटा हाइट वाला पौधा,
सी, छोटा हाइट वाला धान या गेहूं हम प्रेफर करते हैं। रीजन ये है कि यदि हवा तेज भी चलेगा ना तो वो गिरेगा नहीं, लोडिंग नहीं होगा। यदि गिर जाएगा, जमीन के टच में आ जाएगा, तो रोडेंट उसको खा जाएंगे या सोइल बैक्टीरिया उसको डैमेज कर देंगे। फाइन। तो नोरिन 10 के पास ये खासियत थी कि मैक्सिमम हाइट इसका 4 फीट ही है, और जिबरिक एसिड का कंसंट्रेशन कम कर देंगे तो हाइट इसका 2 फीट भी अचीव किया जा सकता है। खासियत ये था कि इसके पास एक ड्वार्फ जीन था, ठीक है, हाइट रिड्यूस करने वाला जीन था। तो इसी नोरिन 10 का इस्तेमाल करके, है ना, एक सेमी ड्वार्फ व्हीट वेराइटी को ऑब्टेन करा गया, जिसको हम लोग सेमी ड्वार्फ व्हीट या फिर मैक्सिकन वेराइटी भी कहते हैं। ओके, ठीक है। आगे चल के यही मैक्सिकन वेराइटी का इस्तेमाल करके हमने भारत में कल्याण सोना और सोनालिका नामक वेराइटी ऑफ व्हीट को रेज किया। फाइन, चलिए देखते हैं। इन मैक्सिको, डॉक्टर बोर्लांग was working in CIMMYT। इसका एब्रिविएशन होता है मैक्सिकन लैंग्वेज में कुछ अलग ही होता है। फाइन, ओके, इसको मैं इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दे रहा हूँ। दैट इज इंटरनेशनल सेंटर फॉर wheat and maize improvement, wheat and maize improvement। ठीक है, he worked on this institute by taking the raw material नोरिन 10। सो क्वेश्चन आता है, ठीक है, व्हीट वेराइटी को डेवलप करने के लिए, फाइन, जो रॉ मेटेरियल इस्तेमाल करा गया था उसका नाम क्या था? सो इट वाज नोरिन 10। फाइन, ये हो गया। नोरिन 10 कहाँ का वेराइटी था ये नोट कर लेंगे, क्वेश्चन आता है यहाँ से। नोरिन 10 was a Japanese wheat variety। Japanese wheat variety, ठीक है, जापान का व्हीट वेराइटी था नोरिन 10। फाइन, खासियत क्या थी इसकी नोरिन 10 की? इट्स नॉर्मल हाइट was 4 feet, but if low gibberellic acid is employed, then height can be reduced to further can be reduced to 2 feet। ठीक है, 2 फीट तक हाइट को घटाया जा सकता है, ये इसकी खासियत थी। ठीक है, इसके पास एक जीन था जिसके चलते इसकी हाइट बहुत ही छोटा होता था। ठीक है, इट हैज ड्वार्फ जीन, दैट इज हाइट रिड्यूसिंग जीन, HRHT जीन था इसके पास। इट हैज RHT जीन, that is height reducing gene। हाइट रिड्यूसिंग जीन। सो इसी नोरिन 10 का इस्तेमाल करके
है ना, रिसर्च करा उन्होंने, नॉर्मल ब्रीडिंग करी या गामा ब्रीडिंग करा, कुछ भी करा, ठीक है, वो हमें यहाँ पे नहीं जानना है कि बहुत एक सुपीरियर वैरायटी को डेवलपमेंट करा गया था, ठीक ना, दैट वैरायटी नेम्ड एज सेमी ड्वार्फ व्हीट और मैक्सिकन वैरायटी, ठीक है, बाय यूजिंग। सो खासियत क्या है नोरिन 10 का, ये क्वेश्चन आ सकता है। बाय यूजिंग नोरिन 10 a new variety of wheat known as semi-dwarf wheat या फिर मैक्सिकन वैरायटी कहा जाएगा इसको, मैक्सिकन वैरायटी of wheat was developed। फाइन, चलिए ये तो हिस्ट्री हो गया। नाउ ये जो हमने सेमी डॉर्फ व्हीट वैरायटी ऑब्टेन करा है, मैक्सिकन वैरायटी हमने ऑब्टेन करा है, इसकी खासियत है क्या, वो भी देख लेते हैं, है ना। इसका क्या क्या खासियत है, द प्रॉपर्टीज, यहाँ से क्वेश्चन आता है। द प्रॉपर्टीज ऑफ, हाँ क्या बोल रहे हो सर? ये आवाज किस चीज का है? घंटे का है, शाम में दिया जलता है, यस सर। में क्या होता है उसी का घंटी, ठीक है ना। प्रॉपर्टीज ऑफ दिस मैक्सिकन वैरायटी आर, देखते हैं क्या क्या खासियत है इसका। हाई यील्डिंग, सबसे जो हम चाहते थे वो प्रॉपर्टी इसके पास आ रखा है, हाई यील्डिंग, ठीक है। रेजिस्टेंट टू पेस्ट एंड पैथोजन, बहुत सही, रेजिस्टेंस टू पेस्ट, कोई कीड़ा मकोड़ा नहीं लगेगा, एंड पैथोजन, पैथोजन कोई बैक्टीरिया नहीं लगेगा, अच्छा है ना, बीमारी का पैसा बच जाएगा, बीमार नहीं होगा पौधा। रिस्पॉन्स टू फर्टिलाइजर, रिस्पॉन्सिव, फर्टिलाइजर्स दावत दिया जा रहा है तो उसको रिस्पॉन्स करेगा, या TILI, बहुत सही। इट इज लोडिंग रेजिस्टेंट, लोडिंग कहने का मतलब गिर जाना, पौधा गिर जाता है ना उसको लोडिंग कहते हैं, तो लोड नहीं होता है, गिरता नहीं है। It is loading resistance. Next, photo insensitive, most important, photo insensitive, फोटो इंसेंसिटिव होने से इसके पास एक प्रॉपर्टी डेवलप हो जाती है, ये कि ये कम लाइट में भी ग्रो कर सकता है और ज्यादा लाइट में भी कर सकता है, मीनिंग it can adapt low light and high light, LIGHT, intensity and duration, intensity and duration, ठीक है। ये है फोटो इंसेंसिटिव होने का प्रॉपर्टी, फोटो इंसेंसिटिव होने का खासियत है इसके पास, फाइन। नोरिन 10 का इस्तेमाल करके कुछ वेराइटीज बनाया गया था जो भारत में भी इंट्रोड्यूस करा गया था,
ठीक है, जैसे कि सोनालिका एंड कल्याण सोना। फाइन सम ऑफ द वेराइटीज of some of the varieties are introduced Bharat during Green Revolution. Fine. They are Kalyan Sona during Green Revolution कहने का मतलब in the year 1963. Kalyan Sona and Sonalika. ठीक है, ये दो वैरायटी थे जो भारत में इंट्रोड्यूस करा गया था। फाइन। वेस्ट बंगाल में लाइट से रिलेटेड थोड़ी सी शॉर्टकमिंग्स होता है, मतलब प्रॉब्लम होता है लाइट को लेके। तो ये जो कल्याण सोना है, मतलब कि ये जो मैक्सिकन वैरायटी है या फिर ये इम्प्रूव्ड वैरायटी है जो कि फोटो इंसेंसिटिव है, इस प्रॉपर्टी के चलते इस पौधे को हम लोग वाइडली वेस्ट बंगाल में ग्रो करवा सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम। ठीक है, ड्यू टू फोटो insensitive property. Insensitive property this wheat variety can be grown in West Bengal also. ठीक है, चलिए आगे बढ़े। इसको मैं शेयर कर दे रहा हूँ एंड आई एम सेलेक्टिंग नेक्स्ट पेज, जिसमें हम जानेंगे डेवलपमेंट ऑफ HIV और राइस। फाइन, देन शुगर केन, बारह नौ चार बी। Rice, fine. So, development of high yielding variety of rice. High yielding rice. So, high yielding rice
HY yielding variety of rice, ठीक है ना, पैरेलली दो जगहों पे काम चल रहा था, ठीक है ना, राइस पे चल रहा था काम तुम्हारा ताइवान में और फिलीपींस में भी चल रहा था, ठीक है। डेवलप्ड इन Taichung district, agriculture improvement station, ताइवान। और दूसरा रिसर्च चल रहा था ईरी फिलीपींस में, ठीक है, ईरी फिलीपींस, ईरी फिलीपींस दैट इज इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है। ईरी स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है। दुनिया का सबसे बड़ा राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट है ईरी, इट इज इन फिलीपींस। चलिए पहले हम लोग ताइवान के बारे में जान लेते हैं, उसके बाद हम लोग आते हैं ईरी पे। है ना। सो ताइवान में एक वैरायटी को सुपीरियरिटी प्रायोरिटी दिया गया था, ठीक ना। इसलिए दिया गया था क्योंकि उसके पास सेमी ड्वार्फ जीन प्रेजेंट था, ठीक ना। सेमी ड्वार्फ कहने का मतलब ऐसा जीन जो कि पौधे का हाइट छोटा करे, फाइन। उसी जीन का इस्तेमाल करके एक इम्प्रूव्ड वैरायटी को ऑब्टेन करा गया, डेवलप करा गया, ठीक है। लिख रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। यूज्ड एज रॉ मटेरियल, फाइन, विच हैज, क्या प्रॉपर्टी था इसके पास, अर्ली मैचुरेशन, DGWG, ठीक है। DGWG, इट वाज द नेम ऑफ दैट वैरायटी। DGWG का फुल फॉर्म है ये TGU ठीक है। DGWG का फुल फॉर्म है ना। DGWG वैरायटी का नाम है एंड इट हैज ड्वार्फिंग जीन, ड्वार्फिंग, टॉलनेस, ड्वार्फनेस, वही है ड्वार्फिंग यहाँ पे शब्द का मतलब। नेम्ड SD जीन, सेमी ड्वार्फ जीन, ठीक है। ST स्टैंड्स फॉर सेमी ड्वार्फ जीन, फाइन। सो इस पौधे का इस्तेमाल करके बहुत सारा वेराइटीज को डेवलप करा गया, बहुत सारे हाइब्रिड्स को डेवलप करा गया, ठीक है। बाय द यूज ऑफ
by the use of this pre-existing variety, ठीक है, by the use of this pre-existing variety, several HIV were developed. फाइन, एग्जाम्पल दे रहा हूँ कौन सा वैरायटी को डेवलप करा गया है इस प्रोसेस से, ठीक है। TN1, ठीक है, ताइवान 1, इसकी क्या प्रॉपर्टीज थी, प्रॉपर्टीज क्या क्या था, प्रॉपर्टीज विथ TN1, लोडिंग रेजिस्टेंट है भैया, लोडिंग कहने का मतलब गिरेगा नहीं, रेजिस्टेंस, फर्टिलाइजर रिस्पॉन्सिव है ये, रिस्पॉन्सिव टू RESPONSIVE टू फर्टिलाइजर, कोई दावत देता है तो बहुत आसानी से चला जाता है उसका घर खाने के लिए, एंड इट इज फोटो इनसेंसिटिव, फाइन, ये खासियत हो गया। अब आते हम लोग इस पे, ईरी वाले पे, ठीक है, ईरी वाले रिसर्च पे आते हैं। तो ईरी ने भी एक प्री एग्जिस्टिंग वैरायटी यूज किया एंड इट डेवलप IR8, ठीक है, इट डेवलप्ड IR8 variety of rice. IR8 semi dwarf of rice, है ना, इसको हम लोग मिरेकल राइस भी कहते हैं। Also known as miracle rice, याद रखेंगे, हो सकता है क्वेश्चन पूछ दे मिरेकल राइस किसको कहा जाता है। सो IR8 सॉरी नॉट IR1, ठीक है। सो इन 1960s TN1 और IR1 दोनों का इंट्रोडक्शन करा गया था भारत में, ठीक ना। बहुत सालों तक इसकी प्रैक्टिस भी करी गई, हमने एग्रीकल्चर क्रॉपिंग करी, प्रोडक्शन करी IR8 और TN1 का इस्तेमाल करके। फाइन, बाद में चल के इस IR8 और TN1 को रिप्लेस कर दिया गया अपना इंडिजिनस वेराइटी ने, दैट इज जया एंड रत्ना, ठीक है, जया और रत्ना ने रिप्लेस कर दिया। ठीक है, मैं मेंशन कर रहा हूँ इन भारत। सर ये सब नाम कैसे पड़ा? क्या जया और रत्ना? हाँ सर। ठीक है, स्पेशल पर्सनालिटी के ऊपर हो गया या फिर जो साइंटिस्ट होंगे उनका नाम हो सकता है, ठीक है। संस्कृत से शब्द लिया जाता है ये सब, जैसे कि ब्रह्मोस है, ब्रह्मोस मिसाइल है, अग्नि है, तो ये सब कहाँ से देख के लिया गया है? शास्त्रों से देख के लिया गया है। इंडिजिनस मतलब कि इंडिया का वैरायटी ना, इंडिजिनस कहने, इंडिजिनस का मतलब इट्स ए कॉमन वर्ड, भारत के लिए नहीं है। इंडिजिनस कहने का मतलब अपना देश का, अपना देश का। हाँ, पाकिस्तान भी यूज कर सकता है शब्द इंडिजिनस, अमेरिका भी यूज कर सकता है। एक्सोटिक मतलब बाहर का।
जया, सुषमा, हेमा और लता कौन कौन है? सबकी पसंद निर्मा ना, जया एंड रत्ना। ठीक है, ये राइस की वैरायटी है, ध्यान देंगे क्वेश्चन आता है। जया एंड रत्ना इज द वैरायटी ऑफ व्हीट और राइस। ठीक है, खत्म होता है यहाँ पे। एक चीज मैं बता दूं कि बिकॉज ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ this HIV, wheat and rice, there was tremendous increase in the productivity of food grains in 1960 to 2000 in भारत, जिसको हम लोग ग्रीन रेवोल्यूशन के नाम से जानते हैं। मैं एक फिगर दे रहा हूँ, कितना से कितना बढ़ा। ठीक है, there was rapid increase in the food production. व्हीट का कहाँ से 11 मेट्रिक टन से इंक्रीज हो गया था 75 मेट्रिक टन में। फाइन। और राइस इंक्रीज हुआ था 35 मेट्रिक टन से 9.5 मेट्रिक टन में। फाइन, इसी को ग्रीन रेवोल्यूशन कहा जाता है। सर डेटा याद रखना है। क्या क्या डाटा? हाँ, डाटा याद रख। ये हो गया। अब डिस्कस करते हैं हम शुगर का। शुगर केन, फाइन। देखते हैं कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा है ना। ठीक है, इसी में कर देते हैं शुगर का। ठीक है, शुगर का डेवलपमेंट तो खैर भारत में ही करा गया था। फाइन, इसका वैरायटी का डेवलपमेंट भारत में ही करा गया था। एक सुपीरियर वैरायटी डेवलपमेंट was done in भारत। कैसे? सी, हमारे पास दो वैरायटी था, भारत के पास दो शुगर केन का वैरायटी था, एक साउथ इंडियन वैरायटी और एक नॉर्थ इंडियन वैरायटी। जिसमें साउथ इंडियन वैरायटी बहुत ही अच्छा होता है, उसका स्टेम का डायमीटर बड़ा होता है, स्टेम लॉन्ग होता है, शुगर कंटेंट भी ज्यादा होता है। लेकिन जो नॉर्थ इंडियन वाले हैं शुगर केन, केन हाइट छोटा होता है, थिकनेस भी कम है, शुगर कंटेंट भी कम है, डिजीज भी बहुत लग जाता है। मिला जुला के बहुत ही वीक है, वीक प्रॉपर्टी है हमारे पास जो शुगर केन है ना। लेकिन हाँ, ये जो साउथ इंडियन वाला शुगर केन है उसको हम नॉर्थ इंडिया में नहीं लगा सकते, क्योंकि वो क्लाइमेटिक कंडीशन फेवर नहीं करता है। तो हमने क्या करा, इन दोनों को ब्रीड कर दिया और एक तीसरा प्रोडक्ट ऑब्टेन कर लिया जो कि दोनों पौधे का क्वालिटी पोजेस करता है। फाइन, अब ये ग्रो कर सकता है नॉर्थ इंडिया में भी, जिसका स्टेम हाइट और थिकनेस ज्यादा है। मैं मेंशन कर रहा हूँ यहाँ पे शुगर केन की वैरायटी का, सेकरम बारबेरी।
नॉर्थ इंडियन शुगर कैन वेराइटी। ठीक है, इसकी देखते हैं क्या क्या प्रॉपर्टी है। लो यील्ड, लो शुगर कंटेंट, पानी भरा हुआ रहेगा, हाई फाइबर कंटेंट, चेफ ज्यादा रहेगा। चेफ जानते हैं? ये सर रस निकालने के बाद जो उसका खल्ली बच जाता है। हाँ, उसको चेफ कहते हैं। थिन स्टेम, पतला स्टेम होता है। तो लो शुगर कंटेंट तो मतलब फिर अच्छा नहीं हुआ ना? चीनी नहीं, मतलब पंचुछुर लगेगा। समझते हो पंचुछुर का मतलब क्या होता है? तो पानी पानी में टेस्ट ज्यादा मीठा नहीं रहेगा। हाँ, हार्ड स्टेम। अब 1 किलो चीनी तुम डाल दिए एक बाल्टी में और आधा बाल्टी में डाल दिए, पंचुछुर कौन लगेगा? एक बाल्टी वाला। एक बाल्टी वाला पंचुछुर लगेगा। चलो, कुछ तो खासियत है इसके पास। हैज हाई वाटर रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी। ठीक है, हाई वाटर रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी है इसके पास, और उसका रूट भी बहुत अच्छे से डेवलप हो रखा है। एंड ऑल्सो हैज वेल डेवलप, पता नहीं होगा भी नहीं, कुछ तो खासियत लिखना पड़ेगा ना, इतनी बेइज्जती तो ठीक नहीं रहती है। रूट सिस्टम, लगता नहीं है कि इसका रूट अच्छा रहता होगा। हाँ लिखे हुए हैं, हमको भी डाउट लग रहा है इसमें। ठीक है, दूसरा वेराइटी है शुगर केन का जो साउथ इंडियन में ग्रो किया जाता है, दैट इज ऑफिसिनेरम सैकेरम। वो तो रेड भी दिखता है बाहर से लगभग। हाँ, हाँ, जिसको हम लोग प्रॉप रूट बोलते हैं, स्टील रूट बोलते हैं, हाँ। ऑफिसिनेरम। ये साउथ इंडियन शुगर केन है। ठीक है, साउथ इंडियन शुगर केन वेराइटी। फाइन, देखते हैं इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है। सो हाई यील्डिंग, बहुत अच्छी बात है। हाई शुगर, ये भी अच्छी बात है। फाइबर कंटेंट लेस, ठीक है। थिक स्टीम, थिक स्टेम, स्टेम मोटा होना, ये खासियत है। बट ज्यादातर पानी को झेल नहीं सकता, है ना, और लो टेम्परेचर को झेल नहीं सकता। cannot grow in North India. Because of what? सर हाई रेनफॉल, लो Because टेम्परेचर। of deficiency to tolerate, tolerate low temperature। ठीक ना, देखते हो ना दिल्ली साइड में बर्फ गिरने लगता है। फाइन, सो तो हमने क्या करा, ए hybrid was developed by using barberry
and officinarum. बारबरी और ऑफिसिनेरम को इस्तेमाल करके, है ना, एक हाइब्रिड वैरायटी बनाया गया। बाय किसने करा था? सीए बार्बर ने। ठीक है ना, बाय सीए बार्बर, वेंकटरमन, एट एसबीआई कोयम्बटूर। ठीक है, कोयम्बटूर में इसकी डेवलपमेंट करी गई थी। The new superior variety was developed, which hold the following property. Can grow in north and south भारत। ठीक है ना, भारत के किसी भी कोने में उगने लगा। हाई यील्ड, हाई शुगर, हाई यील्ड शुगर भी ज्यादा हो गया। फाइन। लो फाइबर, वेल डेवलप रूट। ठीक है, ये हो गया। इट वाज एक्चुअली हाइब्रिड vigor, a hybrid vigor। हाइब्रिड विगर वैरायटी मतलब दोनों वैरायटीज का सुपीरियर क्वालिटी ही इसके पास था। फाइन, चलो ये हो गया। शेयरेबल है कि नहीं है, एक दो और वैरायटी का नाम हम ले रहे हैं, जैसे वीट, कॉटन, उसका भी हम जिक्र कर दे रहे हैं। डेवलपमेंटल प्रोसेस नहीं बताएंगे कहाँ कहाँ हुआ है, क्या इट इज शेयरेबल। कुछ दूसरे क्रॉप, अदर क्रॉप्स, अदर HYV क्रॉप्स, जैसे मक्का है। ठीक है, क्रॉप सुपीरियर, जैसे कि मेज है, मक्का है। फाइन, इसका सुपीरियर वैरायटी है डेक्कन। फाइन, डेक्कन इज देयर, गंगा इज देयर। फाइन, ज्वार। वैरायटी का नाम है डेक्कन गंगा। हाँ, यस यस, डेक्कन इज a variety's name and गंगा is also a variety name। तो दोनों जगह का नाम है। हाँ, डेक्कन चार्जेस, CSH सीरीज। ठीक है, ज्वार का ये CHS सीरीज, मतलब CHS बहुत सारे होंगे। बाजरा का BK, BJ, these are the name of varieties। PHB। फाइन, ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। मैं भेज रहा हूँ, देखो कहीं पे डाउट होगा पूछेंगे। We have 11 minutes। नेक्स्ट डे से हम दूसरा टॉपिक स्टार्ट करेंगे। फिर बहुत बोरिंग चैप्टर है। बोरिंग है कि इंटरेस्टिंग है ये? मुझे तो बहुत ही इंटरेस्टिंग लगता है ये चैप्टर। हमको भी सर, बट लिखना पड़ रहा है बहुत बस। लिखना पड़ रहा है, याद करना पड़ेगा।
है ना। अभी तो बहुत कुछ आना बाकी है इसमें। तो देखा जाए तो ये तो 2006 से पहले का बात लिखा हुआ सारा ना। हाँ, तो अब नया जो एनसीईआरटी पब्लिश होके आएगा तब ना उसमें नए नए क्रॉप्स के बारे में बताया जाएगा, वही है ना। सी हाउ इंटरेस्टिंग इट इज। अभी प्लांट टिश्यू कल्चर बाकी ही है, बायोटेक में करेंगे। HYV हमने डिस्कस कर लिया, अभी हम डिस्कस करेंगे डिजीज रेजिस्टेंस, पेस्ट रेजिस्टेंस, ठीक ना। एंड फूड क्वालिटी। अभी हमने पीडीएफ देखा, झट से एक बार देख लो, रिवाइज कर लो झट से। नेक्स्ट डे में हम लोग करेंगे ब्रीडिंग फॉर डिजीज रेजिस्टेंस। अगला टॉपिक का नाम मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे। वही सर। सर अभी तक ब्रीडिंग मतलब सिर्फ क्वालिटी और क्वांटिटी के लिए हुआ था। ठीक है, क्वांटिटी के लिए ही हुआ था, क्वालिटी तो अब हम लोग कर रहे हैं। अभी क्वांटिटी पे ही हम लोग काम किए और थोड़ा बहुत क्वालिटी भी। ठीक है, तो 3 सेक्शन में करेंगे। पेस्ट रेजिस्टेंस, पेस्ट रेजिस्टेंस 2 बार लिख दिया मैंने। डिजीज रेजिस्टेंस, पेस्ट रेजिस्टेंस, देन इम्प्रूवमेंट ऑफ फूड क्वालिटी, ये डिस्कस करेंगे नेक्स्ट डे में। तो इसको खत्म करो, अभी मैंने जो पीडीएफ भेजा है ना, या फिर स्टार्ट करें? आप लोग बोलोगे हम करेंगे। सर। कम ऑन टेल मी। नेक्स्ट क्लास में करें या फिर अभी स्टार्ट करें? सर नेक्स्ट क्लास। हाँ, जितना भी ये प्रोसेस है ना, यदि हाइब्रिडाइजेशन करेंगे तो वो प्रोसेस को फॉलो करेंगे। जर्म प्लाज्म कलेक्शन, सिलेक्शन ऑफ पेरेंट, क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन, सिलेक्शन एंड इवैल्यूएशन ऑफ सुपीरियर, टेस्टिंग, रिलीज, ये सब करेंगे। सब में ये पूरा प्रोसेस हम लिखेंगे नहीं, अपने आपको ध्यान में रखना होगा। ऑल द हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस शुड बी फॉलोड, है ना। और हम यहाँ पे एग्जाम्पल बताएंगे कौन सा सब्जी और क्रॉप का प्रोडक्शन हमने करा है, ठीक है, कौन से पेरेंट्स को इस्तेमाल करके। फाइन। सो शलाई। हाँ देखो, पीडीएफ जो भेजा हूँ उसको देखो आप लोग तब तक। सर हाँ बोलो। तो देखा है तो ज्यादातर चीज झारखंड में बाहर से ही आता है, तो यहाँ ज्यादा एग्रीकल्चर नहीं होता है क्या? ऐसा कुछ नहीं है, होता है एग्रीकल्चर, बट वो पूरा डिमांड को मीट नहीं कर पाता है जितना होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि पूरा प्रोडक्ट झारखंड के बाहर से ही आता होगा, है ना। कुछ प्रोडक्ट ही झारखंड के बाहर से आता है, बाकी सब झारखंड भी प्रोड्यूस करता है। सर क्या बोलते हैं, कोई भी हम लोग हम्म, दूर दूर रिलेटेड स्पीसीज से क्रॉस करा सकते हैं या फिर क्लोजली रिलेटेड से ही करवाते हैं? करवाया जा सकता है। अभी तो हम लोग दूसरे जीनस में भी करवा रहे हैं। मतलब चांसेस बोल सकते हैं कि क्लोजली में ज्यादा अच्छा चांसेस होगा। ये चांस की, हाँ बोल सकते हैं।
सर हाँ बोलो। सर एक चीज देखे कहीं के बताता है कि 2G कटिंग 3G कटिंग होता है, तो उसमें बोलता है कि प्रोडक्शन बढ़ जाता है, जैसे कि कोई लत में काट देता है लत। क्या बोल रहे हो? सर कोई लत होता है, जैसे लौकी का ही लत हो गया, तो वो बोल रहा था कि उसमें 2G कटिंग 3G कटिंग होता है। 2G और 3G? हाँ, तो उसमें जो आगे बढ़ता है उस लत को काट देता है, तो फिर उसका नोड निकलता है, वहां से फिर निकलता है तो ज्यादा प्रोडक्शन होता है। ऐसा तो नहीं है, बस वो सर काटते हैं बार बार ना, ताकि स्टेम का थिकनेस बढ़ जाए, इसलिए करते हैं। लीव कर दे सर। ओके ठीक है, हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में। ओके, या कुछ पूछना है सुधांशु? नो सर। ओके देन विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। फाइन। नोट्स मैंने शेयर कर दिया। यस सर। ओके फाइन फाइन।